हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज थी उसमें 14 चैप्टर जो लास्ट एआई था वो हम एआई से रिलेटेड चैप्टर हम कवर कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हमारा लास्ट एंड फाइनल चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का जो है 15th चैप्टर अर्बनाइजेशन, मेकिंग इंडियन सिटीज वर्क फॉर इट्स सिटीजन। तो हम इस चैप्टर में अर्बनाइजेशन की बात करेंगे। देखो, अगर अर्बनाइजेशन की हम बात करें, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। तो अर्बनाइजेशन एक ना एज अ प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हुई नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर हो जाएगी। क्योंकि हम अगर हमारे जो मेट्रो सिटीज देखें, दिल्ली, बेंगलुरु, ठीक है, चेन्नई, और अगर आप माने हमारा सूरत, अहमदाबाद वगैरह और जयपुर वगैरह, ये अभी इतना दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो तीन मेन सिटीज इनमें ज्यादा दिक्कत है। तो एक तो यहाँ पे देखो, ट्रैफिक कंजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम डेली सुनते हैं कि ट्रैफिक जैम लग जाते हैं दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे। बेंगलुरु के अंदर क्योंकि आईटी सिटी है, टाइम इज अ मनी फॉर बेंगलुरु पीपल, स्टिल दे हैव प्रॉब्लम। मुंबई में इसमें हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो एक ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अर्बनाइजेशन के अंदर फिर वेस्ट मैनेजमेंट एक अपने आप में बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी अर्बन सिटी होगी उस तरह से उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाना होगा। फिर अगर आप देखते हैं, कई बार हमारे फ्लड वगैरह आती है, तो चेन्नई की तो हालत खराब हो गई थी पिछली 2016 या 15 या 16 में जो फ्लड आई थी, उसके अंदर बुरी कंडीशन हुई थी चेन्नई की। उसके बाद में जो स्टेट डेवलपमेंट प्लान, हमारा स्टेट डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग वगैरह करी गई थी, जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आया था हमारा। तो इस तरह से हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ही वेल प्लान्ड है नहीं, मैं ऐसा कहूंगा। ठीक है, तो उसको वेल प्लान करना है हमको। दूसरा, जो हमारे रैपिड जो मूवमेंट हो रहा है रूरल से अर्बन की तरफ, देखो अर्बनाइजेशन हमारा सक्सेसफुल हो भी कैसे। हम एक प्लान बनाते हैं कि ये फुलफिल होगा, उससे पहले तो हमारा जो इन्फ्लक्स है सिटीज की तरफ रूरल एरिया से वो और डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है, कम हो नहीं रहा है। तो ये हमारी प्लानिंग है ना, इतनी सक्सेसफुल हो नहीं पा रही, क्योंकि एक तो हम ये कहना है कि मूवमेंट है ना रूरल से अर्बन की तरफ, वो मूवमेंट नहीं रोक पा रहे हैं। हम हमारे रूरल एरियाज के अंदर जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, ये इन्फ्लक्स इसी तरह रहेगा और हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जाएगा। तो अर्बनाइजेशन तो एक प्रॉब्लम है ही है हमारे पास में, लेकिन इस अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे हमारे जो है ना इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम स्किलिंग दे सकते हैं पीपल, लोगों को। ठीक है, अर्बनाइजेशन सेंटर्स हम डेवलप कर सकते हैं। देखो, अर्बनाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, लोग ज्यादा रहेंगे, पर किलोमीटर डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और अगर ये सब ज्यादा रहेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में। देखते हैं वन बाय वन क्या रहता है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज अंडरपिन द लॉजिक ऑफ अर्बनाइजेशन। अब एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती है, जहां पे एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, उसको एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं, जो कि बैकबोन होते हैं हमारी इकोनॉमी की। यही एग्लोमरेशन जो एरियाज है वो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की। एफिशिएंट वर्कर जॉब मैचिंग, ओके, हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमको एफिशिएंट वर्कर मिलते हैं। नॉलेज स्पिल ओवर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं तो वो क्या होना है, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज, तो नॉलेज स्पिल ओवर होता है। शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड स्पेशलाइज इनपुट्स, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका ज्यादा होता है। आप देख लीजिए, जो भी मेट्रो सिटीज है वहां पे ओवरब्रिज पे ओवरब्रिज बनाई जा रही है गवर्नमेंट। एक रोड बनाते हैं 30 फीट की बनाते हैं, वो छोटी पड़ती है उसको 60 फीट की करते हैं, वो छोटी पड़ती है उसको 80 फीट की जाती है, फिर उसको और ज्यादा कहां से बढ़ाए तो उसके ऊपर से ओवरब्रिज बनाया जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो अगर इसकी हम बात करें, पहले हम इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। एक तो ये हमको क्या प्रोवाइड कराता है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। इम्प्रूव्ड फर्म डायनामिक्स हमको प्रोवाइड करा रहा है। स्ट्रॉन्गर इनोवेशन एंड आउटकम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, तो इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे उनको सोल्व करने के लिए। फिर हमको एक ग्राफ दे रखा है गवर्नमेंट ने, वो एफएसआई की बात कर रहा है। एफएसआई क्या, हमारा फ्लोर स्पेस इंडेक्स है। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स ये बताता है कि एक जो पर्टिकुलर एरिया है, सपोज करो 100 गज का एरिया है,
100 गज का एरिया मान के चलते हैं, तो उसके अंदर कितने एरिया के अंदर हमको कंस्ट्रक्शन अलाउड हो और कितना स्पेस हमको जो हमारा मकान है उसके आसपास में छोड़ना चाहिए। तो अगर हमारा एफएसआई हम देखें तो जो इंडियन सिटीज का एफएसआई है वो लोअर है, मेजर जो हमारी इकोनॉमीज की जो मेजर सिटीज है उससे काफी कम है। अब देखो दिल्ली कहाँ लाई करता है, दिल्ली यहाँ है 3.5 पे, कोलकाता है 3 पे, चेन्नई है 2.5 पे, अहमदाबाद है 2 पे, मुंबई है 1.3 पे, पुणे 1.3 और थाने 1। ओके, और इधर देखो हम मेजर इकोनॉमीज इसी तरह मिलेगी आपको, शंघाई, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, हांगकांग, न्यूयॉर्क, तो इन सब से काफी कम है हमारा एफएसआई, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एफएसआई वेल प्लान सिटी के लिए एफएसआई ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए चीजों का, प्रॉपर तरह से अरेंज होनी चाहिए, इस तरह से हैप्पीजार्ड तरीके में डेवलप नहीं होना चाहिए। एफएसआई क्या होता है, प्लानिंग कंट्रोल नॉर्म दैट डिफाइंस हाउ मच कंस्ट्रक्शन इज अलाउड ऑन ए गिवन प्लॉट ऑफ लैंड। तो अनलॉकिंग लैंड प्रोडक्टिविटी विल हेल्प रिड्यूस अर्बन स्प्रॉल, इंक्रीजिंग एफआई एट स्केल अक्रॉस सिटीज। हमको एफएसआई इंक्रीज करना पड़ेगा सिटीज में। एफएसआई कैसे इंक्रीज करना पड़ेगा कि जो भी हमारा नई कॉलोनीज बना रहे हैं उसको वेल प्लान बनाए हम, उस तरह से सीवरेज ट्रीटमेंट का और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वायर वगैरह जो भी जा रहे हैं उनको वेल प्लान तरीके से करें। दिल्ली में हम देखते हैं कि हमारा आसमान से ज्यादा तो हमको वायर ही दिखते हैं, ऐसे झूलते रहते हैं बिल्कुल। तो बहुत भाई साहब पुरानी दिल्ली की तो कंडीशन बहुत बेकार है, आपको मकानों से ज्यादा तो वहां पे ना ऐसा लगता है कि इस छत से इस छत पे कूद के जा सकते हैं आराम से, चोरी करना इतना इजी है। और अगर आप नहीं भी कूद सको तो नीचे गिरोगे नहीं, आप 5th फ्लोर से भी जंप लगाओगे तो तारों में उलझ के रह जाओगे। तो बहुत कंडीशन खराब है। इम्प्रूविंग लैंड टाइटलिंग फॉर ईज ऑफ ट्रांजेक्शन, हमको लैंड टाइटलिंग इंप्रूव करना चाहिए ताकि ट्रांजेक्शन ईजी हो सके। अगर कोई सेल और परचेज करता है तो टाइटलिंग अगर क्लियर होगी तो सेल परचेज ईजी हो जाएगा। गवर्नमेंट मेजर्स इंक्लूड भू आधार एंड नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या लेके आई है, भू आधार लेके आई है, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आई है। उसमें क्या है कि एक रजिस्ट्री तैयार करी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें आपकी लैंड टाइटलिंग, हर जो भी ओनर होगा उसकी लैंड टाइटलिंग रजिस्टर होगी। Reducing development control regulations needs to be followed by improving in mobility, sanitation, waste management। ऑब्वियस ही बात है हमारी मोबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए सिटी की। भाई आप ट्रैफिक में फंसे रहोगे तो क्या ही काम कर लोगे। सैनिटेशन हमारा इंप्रूव होना चाहिए। अभी हमको इंदौर का केस पता है, देखो हमारी सबसे क्लीनेस्ट सिटी है और वहां पे ही डर्टी वाटर पीने से बच्चों की डेथ हो गई। तो ये ना काहे की क्लीन सिटी है फिर जब आप क्लीन वाटर ही नहीं प्रोवाइड करा जा रहा। तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। टैकल मोबिलिटी इशू, देखो ये बहुत बड़ा इशू है अर्बनाइजेशन के अंदर कि हमको हमारा जो कंजेशन पीरियड है, जो हमारा पीक आवर्स है मॉर्निंग और इवनिंग का, उसके टाइम पे इतना ट्रैफिक जैम रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्बन सिटीज की आज के टाइम पे ट्रैफिक जैम और क्लियर वाटर सैनिटेशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी तो वो अपने आप टैकल कर लेते हैं कि हेल्थ केयर वगैरह सब अपने आप टैकल कर लेते हैं, वो रूरल एरियाज में हमको ज्यादा ध्यान रखना है। बट जो हमारे अर्बन सिटीज की प्रॉब्लम है वो तो मेन प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही है। Commuters in Bengaluru, Mumbai, New Delhi lost 117, 103 and 76 hours respectively during rush hours। देख रहे हो आप, एक साल के अंदर एक आदमी ने 117 घंटे सिर्फ ट्रैफिक जाम में ही खराब कर दिए। आप ये 117 घंटे मान सकते हैं कितने ज्यादा होते हैं। बेचारा कहीं जाता, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करता, थोड़ी सी लड़ाई कम होती, घर पे टाइम मिलता। तो ये सारी चीजें समझ सकते हैं लोग जिनको टाइम के कारण इश्यू आता है। In recent years, India witnessed a massive expansion in public transport, metros, RRTS and e-buses। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली मेट्रो एक बेटर एग्जांपल है हमारे पास में कि किस तरह से पूरा एक है ना, दिल्ली मेट्रो पूरे दिल्ली की नर्व सेंटर बना हुआ है हमारा, कि कितनी सारी पॉपुलेशन को मूवमेंट करा रहा है। एक तरह से अगर मेट्रो ना हो तो दिल्ली की हालत खराब हो जाए हमारे, इस तरह से लाइफ लाइन बन चुकी है दिल्ली मेट्रो दिल्ली की। मेजर्स टू इम्प्रूव आउटकम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, ऑग्यूमेंट एंड डिजिटल बस फ्लीट, हमारे को जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है गवर्नमेंट की वो बढ़ानी पड़ेगी हमको। फाइनेंस फर्स्ट ई बस डिप्लॉयमेंट, हमको ई बसेस ज्यादा से ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि हमारा पॉल्यूशन लेवल भी कंट्रोल में रहेगा और हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी इजीली मूव कर सकेगी। मेन स्ट्रीम लास्ट माइल एंड शेयर्ड मोबिलिटी, मेन स्ट्रीम लास्ट माइल एंड शेयर मोबिलिटी मतलब हमको जो भी, जैसे मान लो कोई इंसान है वो पटेल नगर से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और उसको मेट्रो लेनी है, तो ऐसा ना हो कि पटेल नगर
उसके घर से पटेल नगर मेट्रो स्टेशन हमारा, वहां पे मेट्रो लेनी है। तो घर से पटेल नगर मेट्रो स्टेशन तक आने की जो कनेक्टिविटी उसको हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो उसमें भी हमको ऑटो रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा जो है हमारा, वो सब अवेलेबल रहने चाहिए। तो एक ऐसा ही नहीं है कि हमको सिर्फ यही मूवमेंट करना है, हमको लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी ध्यान में रखना है। तो हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी देख ली थी हमने, उसके बाद में हम देखते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड वैल्यू कैप्चर अराउंड स्टेशन। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है कि हम इस तरह से डेवलप करें सिटी को कि ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। जैसे अगर हम सिटी प्लान करें तो उसी टाइम पे हम प्लान करें कि मेट्रो कहाँ से जाएगी, ठीक है। जैसे आजकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती है सिटीज की, वो 20 साल 50 साल का प्लान बनाती है कि यहाँ से हम मेट्रो लेके जाएंगे, यहाँ से वाटरवेज निकाले जाएंगे, यहाँ से नेशनल हाईवे NHI नेशनल हाईवे निकालेगा। तो इस तरह से ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा। मैनेज डिमांड वेयर ज्योमेट्री इज मोस्ट बाइंडिंग थ्रू कंजेशन प्राइसिंग एंड पार्किंग मैनेजमेंट। इट मीन्स कि जिस तरह से हमारा कंजेशन प्राइसिंग क्या होती है कि जिस टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा होता है उस टाइम पे हमारी जो टिकट प्राइसिंग होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कंजेशन प्राइसिंग। जैसे आप देखते हो एयर फेयर वगैरह, एयर टिकट हम कराते हैं किसी भी फ्लाइट की, तो जो फेस्टिवल टाइम पे होता है उस टाइम पे ज्यादा हमारी टिकट्स होती है। एक तरीके से ना डिसएडवांटेज है सोसाइटी के लिए, बट क्या करें, कंजेशन को किसी तरह से कंट्रोल करने के लिए कंजेशन प्राइसिंग वगैरह करनी पड़ती है। पार्किंग मैनेजमेंट करना पड़ता है कि पार्किंग की फीस हम ज्यादा कर दें कंजेशन आवर्स में। तो देखो, जिसको डेली जाना है, जिसको ऑफिस जाना है, उसको तो भाई भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जो उस टाइम पे अननेसेसरी निकल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी कि वो कोई और टाइम चूज करें, तो थोड़ा कंजेशन हमारे रोड्स पे कम हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं गवर्नमेंट मेजर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान था उसने एक वाटरशेड चेंज लेके आए इंडिया के अंदर। स्वच्छ भारत अभियान और अब मैं कहूंगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। डोर टू डोर कलेक्शन और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट गाड़ी आती है स्वच्छ भारत का, वो छोटी सी गाड़ी लेके घूमते हैं ना कचरे के लिए सॉन्ग चला के। तो 98% हमारा कलेक्शन हो गया है। 2014-15 में 0 था, अब हम ऑलमोस्ट 98% सॉलिड जो हमारा वेस्ट है वो कलेक्ट कर रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा हमारे नेशनल व्हीकल्स हैं कलेक्शन के लिए। सारे व्हीकल GPS इनेबल्ड है। ऑलमोस्ट 4 इंटीग्रेशन कमांड सेंटर्स, ताकि हम उनका मूवमेंट ट्रैक कर सकें। और वेस्ट प्रोसेसिंग कितनी है, पहले 16 से 15% थी, अब ऑलमोस्ट 80% हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग है। चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड वेस्ट मैनेजमेंट, द केस ऑफ इंदौर। देखो, इंदौर की केस स्टडी है ना, इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में डाल रखी है। इंदौर ने हमारा नाम खराब कर दिया भाई साहब, क्या ही कर सकते हैं। रेनफोर्सिंग सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस मींस जो हमारी सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस थी, ऐसा आपने देखा है कि हर तरह के कचरे के लिए अलग कलर का डब्बा रखा गया है कि आप गीला कचरा अलग डालोगे, सूखा कचरा अलग डालोगे। तो ये क्या है कि आप जो वहाँ पे सोर्स है वहीं से आप सेग्रीगेट करा रहे हो, लोगों को ही अलग अलग कचरा डालने को बोल रहे हो। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जा रही है, ऑब्वियसली बात है। लास्ट ही मंथ एक केस आया था कि किसी ने क्या कि फ्लिपकार्ट का जो हमारा पार्सल आता है उसके अंदर कचरा भर के रोड पे डाल दिया था, तो उस पर एड्रेस निकालना भूल गए थे वो। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को मिल गया, सीधा 10,000 का चालान इधर भेज दिया कि ये देखो आपके थैली में कचरा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, सिविक सेंस होना चाहिए हमारे अंदर। रिलीजियस एंड लोकल लीडर्स मोबिलाइज, हम जो हमारे रिलीजियस और लोकल लीडर्स उनको मोबिलाइज करते हैं कि लोग कचरा बाहर ना फेंके। लीडरशिप बाय इन ओथ टेकिंग बाय स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल में स्टूडेंट्स को हम शपथ वगैरह ग्रहण करवाते हैं। हम इंदौर की स्टोरी है, ठीक है, इंदौर की स्टोरी में पानी भी आएगा भी। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन, नुक्कड़ नाटक, रेडियो शोज वगैरह कराए गए हैं इंदौर में। डेवलपिंग सोशल ऑर्डर एंड सिविक सेंस, हमको सिविक सेंस, देखो इंडिया के अंदर सिविक सेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, अगर आप देखो तो किसी में नहीं है। इवन देखो, सिविक सेंस ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों में सिविक सेंस होता है। लास्ट वीक एक वीडियो आया था जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर है ना, ट्रेन के अंदर मूंगफलियां खा रहा था और छिलके वहीं डाल रहा था। तो सिविक सेंस क्या है ना कि पढ़े लिखे होने से नहीं आता। सिविक सेंस एक एटीट्यूडनल चेंज है जो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिखाने से आता है। आपको जितना अर्ली एज में सिविक सेंस सिखाया जाएगा, आप उतना बेटर सिविलाइज्ड पर्सन बनोगे।
तो cities must prioritize rule certainty over rule proliferation, मीन्स ज्यादा रूल नहीं होने चाहिए, कम रूल हो लेकिन उनकी सर्टेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, उनको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, ना कि ज्यादा रूल्स होना जरूरी है। अर्बन डिजाइन एंड सर्विस डिलीवरी मस्ट बी यूज्ड एज बिहेवियरल इंस्ट्रूमेंट। इंसेंटिव शुड बी अलाइंड विद करेक्ट बिहेवियर, जो हमारे इंसेंटिव है वो करेक्ट बिहेवियर से अलाइन होने चाहिए। यूजिंग बिहेवियरल नजेस टू इंक्रीज सोशल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड सिविक सेंस। सिस्टम बेस्ड सिविक सेंस अवेयरनेस रेदर देन एपिसोडिक मैसेजिंग, मीन्स एपिसोडिक मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए ना, सिस्टम बेस्ड सिविक सेंस लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए सिविक सेंस स्कूल में कि कहाँ कचरा फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए। सिविक सेंस ऐसा नहीं सिर्फ कचरे से रिलेटेड है, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड भी सिविक सेंस होता है कि हमको किस तरह से कैसे बात करनी चाहिए। हमारे जो एजेड पीपल है उनके लिए हमें हमारे मन में एम्पैथी होनी चाहिए, तो वो सब सिविक सेंस का ही पार्ट है। Efforts to strengthen civic order must recognize the distributional aspect of urban rules, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। अब देखो सिविक सेंस तो सिखाने से आएगा, ऐसे तो कहाँ से सिविक सेंस आएगा, है ना। सिविक सेंस तो पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलता है, कई बार गुटखा उटका खाते रहते हैं लोग। तो ये लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है, बिहेवियरल चेंजेस है, काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इतना जल्दी मतलब शॉर्ट टर्म हमको इसका वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखेंगे आपको इसके। नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर सिटीज। टाइम इज ए सेंट्रल अर्बन रिसोर्स। जस्ट अ मिनट। तो गवर्नमेंट हमारी कुछ बातें कर रही है, नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर सिटीज, ठीक है। नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट क्या है? टाइम इज ए सेंट्रल अर्बन रिसोर्स। देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्बन सिटीज के अंदर। Time is a money for cities. Cities that aspire imagination, governance that enable participation, integration of informality, encouraging creative density, जो हमारी creative density उसको encourage करना चाहिए। Street as a social infrastructure, जो हमारी streets होती है उसको हम as a social infrastructure यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कहीं पे गुटखा थूक रहा है, कोई कचरा फेंक रहा है, तो वो सारी चीजें हमको सही करनी पड़ेगी। देखो गवर्नमेंट ही हर चीज सही नहीं कर सकती है, कुछ कहना है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीजों को सुधारे। जब तक हम हमारे अंदर बदलाव नहीं देखेंगे गवर्नमेंट कितना चेंज कर लेगी। तो वो चीज है कि हम खुद के अंदर बदलाव करेंगे। जैसे गांधी जी कहते हैं जो चीज हम दूसरे के अंदर देखना चाहते हैं वो खुद के अंदर बदलाव करें तो दूसरे के अंदर दिखाई देना लगेगी। अगर हम जो हमारी जनता है वही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करे, सिविक सेंस लेके आए, बिहेवियरल चेंज लाए, तो गवर्नमेंट नो डाउट की उसको फॉलो करनी ही करनी है। गवर्नमेंट भी अकेले कितना कर लेगी, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हमने हमारे 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दिखिए या फिर आप मेल करिए। हमारे किसी भी चैनल है जिस लेक्चर से रिलेटेड आपको क्वेरी है उसी लेक्चर में कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। सारे क्वेश्चंस लेके एक साथ एक लेक्चर लिया जाएगा जिसमें आपकी जितने भी डाउट्स है उनको सोल्व कर दिया जाएगा। और इसके बाद में हम मोस्ट प्रोबेबली करंट अफेयर फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।